अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल रोशन सितारे से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है नियाज़ फ़तेहपुरी। नियाज़ फ़तेहपुरी अदब, मज़हब और औरत की तसलीस का मुल्हिद इबादत गुजार। नियाज़ फ़तेहपुरी की ज़ात के अहाते में उसे खल्लाकी के शहराबाद हैं। इतने शऊर के लश्कर और पड़ाव डाले हुए हैं कि आप अगर गौर करें तो रामिश और रंग की इतनी बेशुमार बरातें उतरी हुई हैं कि बेसाख्ता जी चाहता है कि उनको कलेजे से लगा लूं। ये जोश मलिहाबादी ने नियाज़ फ़तेहपुरी के हवाले से कहा था। नियाज़ फ़तेहपुरी बैक वक्त शायर, अफसाना निगार, नक्काद, मुहक्किक, मुफक्किर, आलिम दीन, माहिर नफ्सियात, सहाफ़ी, मुतरज्जम और अक़लियत पसंद थे, जिनकी अबकरी शख्सियत में इल्म के कितने ही समंदर मौजज़न थे। उनकी तहरीरें हज़ारों सफ़हात पर इतने गोनागों अदबी और इल्मी मौज़ूआत पर फैली हुई हैं कि इस हवाले से उर्दू में इनका कोई सानी नहीं। नियाज़ फ़तेहपुरी का शुमार दौर अव्वल के उन चंद अफसाना निगारों में होता है जिन्होंने उर्दू ज़ुबान में मुख्तसर अफसाने को मुतारफ़ करवाया और बड़े तवातुर के साथ कहानियाँ लिखीं। उनका पहला अफसाना एक पारसी की दोशीज़ा को देखकर 1915 में ये छपा था और मैंने पढ़ा तो मैं बहुत खुश हुआ। इससे चंद साल पहले राशिद अल खैरी, सज्जाद हैदर यल्दरम और प्रेमचंद ने चंद कहानियां लिखी थीं, लेकिन आम तौर पर नक्काद इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नियाज़ के अफसानों से ही उर्दू में रोमानी तहरीक का आगाज हुआ। लेकिन नियाज़ सिर्फ अफसाना निगार या शायर नहीं थे, उनकी अदबी और इल्मी सरगर्मियों का मैदान बहुत वसी था, जिसका तकाजा था वो एक ऐसा जामे रिसाला निकालें जिसके जरिए वो अपने इल्म की अथाह गहरे पानियों से तशनगाने इल्म व अदब को जर्रा जर्रा सैराब करते रहें। चुनाचे उन्होंने इस मकसद के हुसूल के लिए निगार निकाला। नियाज़ एक ऐसे दौर के परवरदा थे कि जब मशरकी उलूम दम तोड़ रहे थे, उन्होंने निगार को ऐसा रिसाला बनाया जो खास अदबी रिवायत का पासदार होने के साथ साथ मशरकी और मगरब की तफरीक मिटाने का सबब बना। बकौल फ़तेहपुरी, निगार और नियाज़ दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। निगार जिस्म है तो नियाज़ इसकी रूह, निगार एक रिवायत है तो नियाज़ इसके बानी। नियाज़ ने निगार को जन्म दिया है तो निगार ने नियाज़ को हयात अबदी बख्शी है। मजाज और सबत हसन ने एक निजी गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि हमारी जहनी तामीर निगाह के मुताले से हुई, और जमील मजहरी ने कहा निगार पढ़ पढ़ कर हमें लिखना आया। मजनू गोरखपुरी का कहना था जब हम निगार का इदारिया यानी नियाज़ के मुलाहज़ात पढ़ते तो मौजू से ज़्यादा नियाज़ का उसलूब तहरीर हमको अपनी तरफ खींचता। डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूकी के मुताबिक ऊंचे तबके में साहिब इल्म और साहिब ज़ौक़ होने की पहचान ये थी कि निगार का खरीदार हो और नियाज़ साहब की रायों पर बहस कर सकता हो। निगार एक अदबी जरीदा नहीं, एक इदारा, एक रुझान और एक कदर था। निगार का नाम नुदवतुल उलमा, सुल्तानुल मदारिस और लखनऊ यूनिवर्सिटी के साथ लिया जाता था, और निगार में मजमून छप जाना ऐसा ही था जैसे कि इन इल्मी इदारों से सनद मिल जाना। नियाज़ फ़तेहपुरी का असल नाम नियाज़ मोहम्मद खान और तारीखी नाम लियाकत अली खां था। आप 1884 में बाराबंकी जिला की तहसील राम स्नेही घाट में पैदा हुए, जहां उनके वालिद अमीर खां बतौर पुलिस इंस्पेक्टर तैनात थे। अमीर खां अपने अदबी ज़ौक़ के मालिक थे। इनका मुताला बहुत वसी था। नियाज़ ने इब्तदाई तालीम फ़तेहपुर, नदवा और रामपुर के मदारिस में हासिल की। मदरसों में वो दरस निज़ामी पढ़ते थे, लेकिन घर पर उनके वालिद उनको फ़ारसी पढ़ाते थे, और वो भी फ़ारसी की इब्तदाई किताबें नहीं बल्कि मीना बाजार, पंजरुक्का, शाहनामा और दीवान,
दफातुर अबुल फजल वगैरह थी। घर में न्याज का दूसरा मशगला गैर मजहबी कुतुब का मुताला था जो मदरसा के उनके असातिज़ा को सख्त नापसंद था। मजहबी तरीके तालीम की तरफ से न्याज की बेइत्मीनानी कम उम्री से ही शुरू हो गई थी। वो अपने दीनी मामलात में अपने असातिज़ा से बहस करते थे। मजहबी अमूर में असातिज़ा की मुकल्लदाना कोर अकली और बच्चों के साथ उनकी मारपीट ऐसी बातें थी जिन्होंने नियाज को मुरव्वजा मजहबी तालीम से मुतनफ़र कर दिया। आगे चलकर उन्होंने लिखा, मैं इस कमसनी में भी बार बार सोचा करता था, अगर इबादत और मजहबी तालीम का सही नतीजा यही है तो मजहब और मजहबियत कोई माकूल चीज नहीं है। बहरहाल न्याज फतेहपुरी का ये जुमला मेरे नजदीक इंतहाई गलत है। मैट्रिक पास करने के बाद न्याज पुलिस में भर्ती हो गए और 1901 में उनका तकर्रर बतौर सब इंस्पेक्टर इलाहाबाद के थाना हंडिया में हो गया। तकरीबन 1 साल मुलाजमत करने के बाद न्याज ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने उस वक्त के बराए नाम आज़ाद छोटी छोटी रियासतों में मुख्तलिफ छोटे बड़े ओहदों पर मुलाजमतें की, तदरीस का काम किया, फिर अखबारात से वाबस्ता रहे। वो 1910 में जिम्मेदार अखबार से वाबस्ता हुए। 1911 में हफ्तावार तौहीद के नायब मुदीर मुकर्रर हुए। 1913 में हफ्त रोजा खतीब के कलमी मुआवन रहे। 1919 में अखबार रैयत के मुदीर आला बने। इस अरसा में उनको अदबी और इल्मी सरगर्मियां जारी रहीं। उन्होंने अपनी शायरी, अफसानों और इल्मी मज़ामीन की बदौलत बाज़ोक इल्मी और अदबी हलकों में शोहरत हासिल कर ली। 1914 में हकीम अजमल खान ने उनको अपने कायम करदा अंग्रेजी स्कूल में हेडमास्टर मुकर्रर कर दिया। उस जमाने के बारे में खतीब के मालिक और एडिटर मुल्ला वाहिदी कहते हैं कि नियाज साहब हकीम अजमल खान के स्कूल की हेडमास्टरी के अलावा खतीब में अदबी और मजहबी मज़ामीन भी लिखते थे। 1914 में उनकी मजहबी तहरीरें अदबी तहरीरों की तरह पसंद की जाती थी। उस जमाने में नियाज नमाज के पाबंद थे, लेकिन तकरीबन रोजाना दोनों सिनेमा देखने जाते थे। नियाज फिल्म देखकर एक मजमून जरूर लिखते थे और उनका क्यूपिड और साइकी नावलट किसी फिल्म से मुतासर होकर लिखा गया था। नियाज उर्दू, फारसी और अरबी में भी शेर कहते थे। 1913 में उनकी नज़में शहर आशोब, इस्लाम और बुतखाना, अल हिलाल और नक्काद में शाये हुई थी। शायरी का गाहे बगाहे दूसरों को सुनाने के लिए करते थे। उनका कोई मजमुआ कलाम शाये नहीं हुआ। उनकी जो शायरी करनी थी वो उन्होंने अपनी नसर में की। नियाज ने बाहर से अपने आप पर संजीदगी का खोल चढ़ा रखा था क्योंकि वो उनकी मजहबी और इल्मी शख्सियत के लिए जरूरी था, लेकिन अंदर से औरत इनकी बहुत बड़ी कमजोरी थी। उन्फान शबाब में जब वो अपने वालिद के साथ लखनऊ में थे, उनके वालिद ने उनको खुली छूट दे रखी थी। वो बाला खानों पर जाने के लिए उनकी हौसला अफजाई करते थे ताकि नियाज उनसे तहजीब और अदब सीखें। नियाज की वादी इश्क व जुनून में लखनऊ के अलावा इलाहाबाद, मसूरी, श्रीनगर, हांसी, भोपाल, रामपुर और कलकत्ता शामिल हैं। उनका अपना बयान है, अच्छी सूरत और अच्छी आवाज मेरी कमजोरी थी जो हमेशा मेरे साथ रही। इसने मेरी जिंदगी को रंगीनी भी बख्शी और दागदार भी किया। इन मकामात में मैं और मेरा ज़ौक़ अदब औरत से किस तरह मुतासर हुआ, इसमें क्या क्या तदरीजी तब्दीलियां पैदा हुई, तवील दास्तान है। ताहम अगर कोई शख्स मेरे अफसानों के मजमूओं का मुताला करे तो उसको कुछ अंदाजा इस हकीकत का हो सकता है। नियाज की हुस्न परस्ती इनकी इंशाइया तहरीरों में खुलकर सामने आती है। एक जगह लिखते हैं, राजपूतों की लड़कियां हैं बुलंदोबाला, सही व तवाना, तेवरियां चढ़ी हुई, गर्दनें तनी हुई, आंखों में तीर, मांगों में अबीर, अबरुओं में खंजर, बालों में अंबर, हाथों में मेहंदी, माथे पर बुंदी। अब क्या कहूं क्या चीज है। नियाज ने 3 शादियां की, लेकिन इनमें कहीं मुआशके को दखल नहीं था। वो शादी को इश्क की मौत करार देते थे। 1915 में नियाज अपने अकीदतमंदों की दरखास्त पर भोपाल चले गए, जहां वो पहले पुलिस में फिर महकमा तारीख में काम करते रहे। इस महकमे में उनको लिखने पढ़ने की ज्यादा फुर्सत मिली। यहीं उन्होंने तारीख-उद-दौलतैन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और तारीख इस्लाम इब्तदा से हमलाए तैमूर तक लिखी। सहाबियात,
قمر الحسن کی تصنیف ہیں، لیکن نیاز کے طویل دیباچے کے طفیل اسے بھی نیاز کی کتب میں گنا جاتا ہے۔ بھوپال میں قیام کے دوران ہی نیاز نے نگار جاری کیا۔ وہ ترکی شاعرہ نگار بنت عثمان سے بہت متاثر تھے۔ 1927 میں ان کو بھوپال چھوڑنا پڑا کیونکہ انہوں نے محل کی داخلی سیاست پر اظہار خیال شروع کر دیا تھا، اور ریاست کے کچھ وزیر نیاز کی تحریروں سے حوالے سے ان کو دہریہ بھی قرار دیتے تھے۔ 1927 میں وہ لکھنؤ آ گئے جہاں انہیں اپنے خیالات کے اظہار کی زیادہ آزادی تھی۔ نگار کا یہی عہد زرعی تھا۔ 1962 میں حکومت ہند نے ان کی علمی اور تدریسی خدمات کے لیے ان کو پدم بھوشن کے خطاب سے نوازا، لیکن اسی سال وہ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، جس کا سیاست یا قومیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ان کے کچھ سنگین گھریلو مسائل تھے۔ وہ پاکستان میں بھی نگار نکالتے رہے، لیکن ان کو وہاں وہ آزادی میسر نہیں تھی جو ہندوستان میں تھی۔ 24 مئی 1966 کو کراچی میں کینسر کے مرض میں ان کا انتقال ہوا۔ نیاز نے ایک طرف مذہبی اور ادبی موضوعات پر کتابیں لکھیں تو دوسری طرف فراست الید پامسٹری اور ترغیبات جنسی جیسے موضوعات پر بھی ضخیم کتب لکھیں۔ انہوں نے نگار کے قرآن نمبر، خدا نمبر وغیرہ شائع کیے تو دوسری طرف داغ نمبر، نذیر نمبر، مومن نمبر وغیرہ مختلف شاعروں پر خاص نمبر شائع کیے۔ بطور نقاد وہ ضدی اور ہٹ دھرم تھے۔ مومن کو غالب سے بڑا شاعر اور علی اختر حیدرآبادی کو جوش سے بہتر شاعر کہتے تھے۔ اصغر اور جگر کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور انہیں گھٹیا شاعر کہتے تھے۔ بہرحال اپنی مستقل تصانیف کے علاوہ نیاز صاحب نے نگار کے ذریعے اردو کو متمول بنایا۔ تقلید پرستی نے لوگوں کی آنکھوں پر جو جالے پرو رکھے تھے ان کی صفائی میں نیاز صاحب کی تحریروں نے حیرت انگیز کام کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔